हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल JRF अड्डा। गाइस, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों 230 आउट ऑफ 300 यहाँ पे लिखा है, और क्या ये मार्क्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए स्कोर करना पॉसिबल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना JRF अड्डा। एज यू ऑल नो, चैनल पे आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ पेपर 2 मैनेजमेंट कोड 17 की क्लासेस, जो कि आपके अपने इस चैनल JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे डेली मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM पे होती है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से हाईएस्ट कट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन से हमें देखने को मिल रहा है यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 में, तो इस बार टारगेट जो है हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा बनाना है, क्योंकि सारे के सारे रीजंस गाइस मैंने बताए थे आप सभी को कि क्यों कट ऑफ हाई हमारा हो रहा है, क्या रीजंस हमारे हो सकते हैं। JRF हमारे जनरल कैटेगरी से या टोटल ओवरऑल जो है 145 हमारे पास जो है JRF हुए हैं। क्या ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जो 145 JRF जो नंबर हमारे पास है आउट ऑफ 19,000 समथिंग स्टूडेंट्स में, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या चीज हम लोग फॉलो करें, डेफिनेटली आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। बात ऐसी है कि अभी एट प्रेजेंट टाइम, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 अटेम्प्ट, वहां पे अब हम चीज है ना एज अ बेसिक नहीं ले सकते, या एज अ नॉर्मल चीजें हम लोग नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़े से एफर्ट्स डालने पे मेरा इस बार जो है नेट JRF जून अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो गाइस देखो, मैं थोड़ा सा हार्श रियलिटी आप सभी को बताना चाहूंगा कि सर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना सर, पैटर्न कहीं ना कहीं हमारा चेंज हो रहा है। वहां पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है बेसिक लेवल या एक बैलेंस्ड वे में क्वेश्चन आ रहा, पेपर आपका बन रहा है, लेंदी आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है, जहाँ पे इस बार भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारा जो है पेपर कहीं ना कहीं छूट गया, और कट ऑफ जो है हाईएस्ट यानी कि जर्नल की 220 नंबर मैनेजमेंट कोड 70 हमारे पास गई। क्या चीज ऐसे ध्यान में रखें, क्या नहीं हमने ध्यान में रखें, डेफिनेटली हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। सुनना, समझना, देखना, और लाइक जो है सेशन को जरूर से करते रहिएगा। देखो, टारगेट हम लोगों ने इस बार क्या बनाया है, मैंने ये चीज आप सभी को पहले भी बताई थी कि सर सबसे पहले टारगेट हमें बनाना जरूरी है, व्हाट वी हैव टू डू, कि हवा में तीर जो है हमें कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना है। पता नहीं होता सर कहाँ पे जाके लग जाए। टारगेट हमने सर 230 बना लिया। 230 मार्क्स का मतलब क्या है कि सर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी कि हमारे पास जो है 115 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन। अब 115 क्वेश्चन आपके, ये जो 115 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 150 में से, 150 में से, ये आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मिला के हैं। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, है ना जी? सही है। अब आप देखेंगे कि सर अगर 115 क्वेश्चन में पेपर 1 एंड पेपर 2 में किस तरीके से बैलेंस करूं सो दैट ये वाला जो टारगेट है मेरा कहीं ना कहीं अचीव हो। पेपर 1 में आपके पास सर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, है ना? सही बात है। अब सिंपल सा सर फंडा ये है, सिंपल सा चीज ये है जो आपको यहाँ पे समझने की है कि फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ, मेरे जो है पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। सही बात है। अब अगर मेरे पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो सर 115 में से अगर 40 क्वेश्चन मैं पेपर 1 में सही कर लेता हूं, तो मेरे पास बाकी का देखने को मिल जाता है कि सर 75 क्वेश्चंस मेरे को जो है मेरे पेपर 2 में क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि सर नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ ऑलरेडी हम लोग टारगेट 230 ले रहे हैं। जरूरी नहीं है, प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, बट यस वी हैव टू बी रेडी, क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब भी लड़ाई करने जा रहे हैं तो सर पूरे हथियारों के साथ और पूरा कंप्लीट हमें जाना है। टारगेट हमें 230 बनाना है इस बार का। ऑफ कोर्स कट ऑफ आपका मैटर करता है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, कितने बच्चे जो है सही कर पाए, सारा का सारा चीजें मैटर करता है, प्लस नंबर ऑफ सीट्स आपके पास कितनी है, वो बहुत सारे रीजंस कहीं ना कहीं आपके पास है। सही बात है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि सर अगर मैं 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही कर रहा हूँ, तो 75 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे सही करने। अब आप बोलोगे कि सर क्या पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही करने पॉसिबल है, क्या पेपर 2 में 75 क्वेश्चन करने पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो है इस बार
आई जस्ट मेट वन स्टूडेंट हु जस्ट गॉट 232 मार्क्स इन मैनेजमेंट, राइट। तो सर पॉसिबल तो है, बच्चे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझना थोड़ा सा लॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल आपने ओनली पेपर 2 पे फोकस किया, या आपने जो है कहीं ना कहीं पेपर 1 को जो है थोड़ा सा नॉर्मल ले लिया कि हाँ ठीक है यार पेपर 1 ही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये चीज समझ के जो है आपके आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर 1 में 35 क्वेश्चन ही जो है सही हो पाए, 35 क्वेश्चन ही सही हो पाए। अब 35 क्वेश्चन ही सही हो पाए हैं, पर आपको तो सर 115 का टारगेट अचीव करना है। तो यहां से अगर आपके -5 हुए ना, तो सर यहाँ पे आपको +5 ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि अब जो है आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन का टारगेट बनाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। और अगर यहाँ पे सेम मान लो आप 45 क्वेश्चन सही करके आते हो, तो सर ये वाला लोड आपका कम हो जाएगा, -5, यानी कि अब आपको जो है 70 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़े, मतलब करेक्ट आपको करने का थोड़ा लोड रहेगा। ये क्यों चीज मैं समझा रहा हूं, क्योंकि सर बात ऐसी है बैलेंस करने की। और बैलेंस करने की क्या बात है, यू हैव टू बैलेंस पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों को बैलेंस आपको करना है, दोनों का टारगेट आपको फिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि सर पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही करने हैं, तो डू यू थिंक कि सर हम कोई पर्टिकुलर यूनिट छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे? नो चांस। रियलिटी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सर मैं केवल आपको यहाँ पे जुमलाबाजी हवाबाजी में करूं कि ये यूनिट छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ये थोड़ा सा प्रोसेस है कि सर अभी इस प्रेजेंट टाइम पे, अभी 1 महीना नहीं है एग्जामिनेशन में, अभी है हमारे पास टाइम, अप्रोक्स 90 to 100 डेज हम लोग मान के अभी चल रहे हैं एग्जामिनेशन के, राइट। तो आप देखो वहां पे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक यूनिट पेपर 1 की छोड़ के चला जाऊंगा या चला जाऊंगी तो मेरा सही हो जाएगा, सर नहीं है। 10 की 10 यूनिट पढ़नी है, चाहे मैं रिसर्च की बात करूं, टीचिंग की बात करूं, आईसीटी की बात करूं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीडी, हायर एजुकेशन, 10 की 10 यूनिट सर आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है जी। वहां पे फिर हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन हम लोग सही कर पा रहे हैं। क्या सर पेपर 1 में ही पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि सर पेपर 2 में भी आपको सेम करना पड़ेगा, 10 की 10 यूनिट आपको पढ़नी है। इफ यू थिंक कि सर मेरे को तो है ना यूनिट नंबर 4 और 5 बड़ी टिपिकल लगती है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरीज यहाँ पे बहुत सारी आती हैं, अजम्पशंस हमें पढ़ने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड थ्योरीज, मेरे से तो नहीं हो पाता। सेम यूनिट नंबर 8 हमारा स्टैटिस्टिक्स हो जाता है, जहाँ पे जो स्टैट्स है मेरा नहीं है, वीक है ना, तो मतलब मेरा वीक है, मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? सर करना पड़ेगा, आपके पास नहीं ऑप्शन। इफ यू थिंक कि मैं केवल सिंपल करके कर जाऊंगा एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जेआरएफ, तो मुझे लगता है कि अपन थोड़े से अभी इस गेम में थोड़े कमजोर है। देखो मैं बिल्कुल ब्रूटली बोलना पसंद करूंगा रादर देन कि मैं एक मतलब इमेजिनरी चीजें जो है आपके सामने लेके आऊं। एज एन एजुकेटर, एज अ मेंटोर, मेरा एक काम है आपको रियलिटी बताना और दिखाना कि भैया रियलिस्टिक वर्ल्ड में चल क्या रहा है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बाकी के जो टीचर बोलते हैं दैट आई डोंट केयर कि यार सबका अपना देखो पीओवी है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आपके पास और कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं बचते हैं आपके इस एग्जामिनेशन को। क्योंकि सर अगर आपने जेआरएफ का सोचा है तो आपको करना पड़ेगा, वरना तो सर हर किसी का आप देखेंगे अभी हमारे पास जो है 1.5 लाख अप्रॉक्स जो है बच्चे कहीं ना कहीं ओनली पीएचडी में आए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर वो बेकार है ना, ऑफकोर्स अगर आप 8 लाख में से उन 1.5 लाख में आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, यू हैव दैट कैलिबर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को जेआरएफ पे जाना है या मेरे को नेट पे जाना है क्योंकि ओनली पीएचडी से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पे नहीं बैठ पाऊंगा, जेआरएफ के बिना मुझे स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिल पाएगा, तो आपको अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको वर्क करना पड़ेगा। सही बात है। तो वही पर्टिकुलर चीज जो आप सभी को बोलना चाह रहा हूं मैं कि दोनों में बैलेंस आपको बनाना है और दोनों की जो यूनिट्स हैं आपको अच्छे से पढ़नी है, कोर कंटेंट के साथ आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ना है। हाँ मैं मान के चलता हूँ कि सर हर बार मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं हर अटेम्प्ट में जहाँ पे अनकन्वेंशनल चीजें होती है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है, हमें नहीं पता होता है कहाँ से आ रहा है पर आता है। क्योंकि सर जो चीज क्लास 11 से हमने हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बट यस बाकी के जो 80 क्वेश्चन है उसकी गारंटी है, मैं मेरे पेड कोर्स में भी यही बोलता हूँ कि सर बाकी के जो 80 से 85 क्वेश्चन आपके बनेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा, वो आएगा। 10 से 15 क्वेश्चन का सर किसी को नहीं पता, और वो चीजें हैं। और जो 80 से 85 अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो सर बहुत बड़ी आपके लिए चीज है, पर वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको अपने इस कहीं ना कहीं टारगेट पे लाके खड़ा कर दे, उस टारगेट को जो है मिला दे। सिंपल सी चीज है। तो रखना क्या ध्यान में है, देखो सिंपल सी बातें हैं, समझदार हैं बाकी आप सभी।
आई होप मेरी बात को जो है समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर ने गलत बोला है, सर कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबको अपना अपना ओपिनियन पीओवी देने का अधिकार है, वी हैव राइट टू स्पीच। ठीक है, चलो बात अपन कर रहे हैं। अब पेपर 1 पेपर 2 में हमने टारगेट हमारा सेट कर लिया, अब करें कैसे सर? देखो पेपर 1 का अदिति मैम आपको बता रहे हैं बढ़िया तरीके से, बाकी एज अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में बात करूं तो पेपर 1 कहीं ना कहीं हमारा अच्छा खासा देखने को हमें मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पेपर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पे आप देखिए कि सर फर्स्ट यूनिट हमारी मैनेजमेंट का कोर हो गया, कोर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसमें हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। यूनिट 2 में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ इंडिविजुअल बिहेवियर, थोड़ी सी साइकोलॉजी की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना जी। उसके बाद हमारा एचआरएम शुरू हो जाता है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 3 हमारा एचआरएम है। यूनिट नंबर 4 5 हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर वाला कहीं ना कहीं आ जाता है। देन हम लोग यूनिट नंबर 6 की 7 की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मार्केटिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं। 6 7 8 हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना। ऐसे ही हमारी 9 10th यूनिट होगी। तो यानी कि आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में देखेंगे तो यूनिट नंबर 8 9 में से बहुत कुछ इस बार पूछा गया है। वी वर लाइक इट वाज लाइक दैट कि मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पूछे नहीं गए जो कि हम लोग पढ़ के जाते हैं, पर इस बार यूनिट नंबर 8 9 में से आपका अच्छा पूछ लिया गया। तो यानी कि इफ यू थिंक कि मैं ये यूनिट छोड़ देता हूं, यहां से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो सर ऐसा नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और हम एक, जैसे मैंने एज आई मेंशन अभी थोड़ी देर पहले, हम एक ऐसी हमारी थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज चलता है, मुश्किल चीजों को छोड़ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अगर टिपिकल चीज को छोड़ के जा रहे हो तो सामने पड़ोस वाला बच्चा पढ़ के जा रहा है, सर वो जेआरएफ लेके जा रहा है आपका, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो करना क्या है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हम लोग बताए थे, बाकी मैंने आप सभी से जो है प्लान भी डिस्कस किया था 90 डेज का, 3 मंथ्स का। प्लीज जाके देखिए, वीडियो नहीं देखा है तो फिर भी जाके देखो, देख लिया तो सर वापस जाके देखो कैसे मैनेज करना है। मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून तक आप सभी का जो है एग्जामिनेशन इस बार स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से खड़ा हूं 9 मार्च को, है ना, 9 मार्च पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप पता नहीं कब देख रहे हैं, वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सही बात है। अब मेरे पास 9 मार्च में, सर मार्च के मेरे पास जो है कहीं ना कहीं 20 दिन बचते हैं, 20 डेज मार्च के हैं मेरे पास। ठीक है, अप्रैल के मेरे पास 30 दिन है, मई के मेरे पास 31 दिन है, जून के मेरे पास 15 दिन बच जाते हैं। तो 30 और ये हो गया मेरा 60 70 80 85, अप्रोक्स 85 90 डेज हमारे पास है यहाँ पे, है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, आप लोगों को टारगेट क्या बनाना है? अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी पढ़ाई आपने करना शुरू किया है, बाकी मैं मेरे पेड कोर्स में करवा रहा हूँ, ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से, जहाँ पे प्रीमियम बैच में बहुत कुछ चीज़ें आप सभी की चल रही है। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए जानने का। तो आप लोग ये टारगेट बनाओ कि सर मेरे को जो है 15 मई तक मेरा कोर्स जो है एनी हाउ वाइंड अप करना है। मैंने ही बोला है कि भैया मैं जो है 20 मई तक आपका कोर्स जो है वाइंड अप करा दूंगा मेरे प्रीमियम बैच में, पेड बैच में। तो हमें 15 से 20 मई तक हमारा कोर्स वाइंड अप करना है अच्छे से डिटेल में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप देखो सर उसके बाद वाला टाइम, सर उसके बाद वाला जो आपका टाइम बचता है ना, आप सभी को मैक्सिमम रिविजन पे देना है, मैक्सिमम रिवीजन पे देना है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कैसे रिवीजन करा रहा हूँ मेरे पेड कोर्स में, मैं जो है आप सभी के लिए इग्निशन बैच लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? इग्निशन बैच। इग्निशन बैच क्या है कि सर जो 2014 से लेके 2025 तक के मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो हैं, 1000 क्वेश्चन जो हैं आप सभी से जो है सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्लस जो है आप सभी का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, प्लस क्वेश्चंस की एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि नॉलेज तो हम लोगों ने ले लिया, पर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सर अब क्वेश्चन को अप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं। और अगर अप्लाई करना नहीं सीख रहे हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपका कहीं ना कहीं जो है जेआरएफ रोक रहा है। तो वो अभ्यास, जो प्रैक्टिस जो है आप सभी का यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। तो मैं तो करवा रहा हूँ, मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं तो सर जरूर लगा के जाए अच्छे से। आप चाहे 5 साल के लगा रहे हैं, 6 साल के लगा रहे हैं, टोटली अप टू यू, जितना आप लोग कर पाते हैं। मैं सर मेरा इतना करवा रहा हूँ, और मैं मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बस खींच के रख रहा हूँ सारी चीजें, सही बात है। रिविजन कर लिया, प्लस सर रिवीजन तो कर लिया, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कितना स्कोर हमारा बन रहा है? तो बाकी के आपके जो लास्ट के जो आपके 15 दिन बच रहे हैं, या जो आपका रिवीजन के साथ में जो चीज चल रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट है आप सभी का मॉक टेस्ट लगाना। क्या लगाना? मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको पता होता है तो कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी हमारी कितनी होनी चाहिए, है ना, कितना स्कोर जो है कहीं ना कहीं हमारा बन रहा है। आपको लगता है कि आप पेपर 1 कम है
मेरे से डीआई नहीं सॉल्व हो पा रही, तो आप फिर उस पर अपने मिस्टेक्स को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पे देखने को मालूम पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से मॉक टेस्ट आप सभी को देना है। सेम प्रीमियम बैच में अगर एनरोल कराते हैं तो सर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के जो है आप सभी को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और कितने? 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एक मॉक टेस्ट में सर 150 क्वेश्चन है, 10 में 1500 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए आप सभी के पास में, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का 10 साल के पेपर मिल जाते हैं, यानी कि 1500 क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे हो गए। 3,500 क्वेश्चन तो सर ऐसे ही मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम लोग हमारे जब कुछ टॉपिक्स हम लोग कर लेते हैं उसके अलावा भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो यानी कि अच्छा खासा पूरा पैक है जो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग घर पे भी यानी कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो सर ये चीज जरूर अप्लाई करिए, जो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये चीज डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इस प्रिपरेशन के दौरान में। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो था सर, इन चीजों का ध्यान भी रखना है, तभी जो हमारा 230 टारगेट है जो हमने इस बार बनाया है हम लोग जो है उसको अचीव कर सकते हैं। बताइएगा जरूर कि सर सेशन कैसा लगा। इसके अलावा जिस मैं प्रीमियम बैच की बात कर रहा था वो जो है आप सभी के लिए लेके आए हैं, जहाँ पे कंप्लीट लाइव क्लासेस जो है आप सभी को मिल जाता है, डेली क्लासेस के क्विजेस हो जाते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती है सो दैट आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सके। इसके अलावा जो है 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, कंप्लीट स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है। और अगर इस बार आप सभी ने दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन दिया था तो आप सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जो कि अभी चल रहा है, जहाँ पे अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ तो यू विल गेट 30% स्कॉलरशिप, एंड इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी तो यू विल गेट 50% स्कॉलरशिप इन ऑल दी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। तो बिल्कुल आप सभी जो है कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताइएगा जरूर गाइस कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी सर किस तरीके से हेल्प आपकी कर रही है और करेगी, डेफिनेटली करेगी। लाइक जरूर से बन जाना चाहिए और सबके साथ शेयर जो है हो जाना चाहिए, क्योंकि सर ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लास मेरी कहाँ पे हो रही है? कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे क्लास हो रही है, अपना ही चैनल है जेआरएफ अड्डा का, जहाँ पे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की क्लासेस आप सभी के लिए चलाई जा रही है। सो सब्सक्राइब द चैनल और वहां पे जाना है, मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे आना है, जहाँ पे अभ्यास बैच करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।